आसान मैथ क्लासेस 2M में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने कक्षा 8 का जो प्रश्नावली का 14.1 पूर्ण कर ली गई थी, उसके बाद 14.2 के क्वेश्चन अपने कर रहे हैं आज। तो ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को कक्षा 8 तक के बच्चों तक पहुंचाएं। तो इसमें अपने गुणनखंड चला था, तो गुणनखंड में आगे इस प्रक्रिया को अपने शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से 14.2 में। तो ये कहता है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, इसके अपने क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो दो बातें आपको इसमें ध्यान होना चाहिए। इस प्रश्न में दो सूत्र आपको लगेंगे, दो सूत्र आपके इसमें लगेंगे। नंबर एक होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी सही लिखा है और ये भी सही, दोनों ही सही है अपने पास। क्योंकि घात को घटते क्रम में लिखे तब तो ऐसे लिख सकते हो, सूत्र को खोलते हैं तब बनता है तो ऐसे बनता है, ये आप लिख सकते हो। ये ऐसे बनता है a प्लस b, इसका गुणा किसके साथ है, a प्लस b के साथ। तो यहां देखो पहला पद a का गुणा पूरे दूसरे पद से कर दिया a प्लस b से, प्लस का b है ना, प्लस का b किसके साथ गुणा होगा, a प्लस b के साथ। ऐसे आप लिख लो। पहले तो सूत्र को अपने कर रहे हैं पहले तो a का गुणा a से क्या हुआ, a स्क्वायर, a प्लस b, तो ये हो जाएगा प्लस का ab, a इंटू b, क्योंकि a का गुणा किसके साथ है, b के साथ, तो प्लस का ab। अब यहाँ प्लस का है तो यहाँ भी प्लस का। अब b गुणा क्या हो जाएगा, a, तो b a, इसको आप a b लिख सकते हो, b गुणा a को a b लिख सकते हो। 2 गुणा 3 लिखो, 3 गुणा 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 6 ही आना। इस प्रकार a इंटू b लिख देते हैं अपन। ये प्लस का b है, प्लस का b है, तो ये हो गया प्लस b का गुणा b से b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस का ab, प्लस का ab कितने हो गए, 2ab हो गए ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला बना और ये मैंने यहाँ लिखा है, ऐसे बनाते हैं फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ लिखा है। नंबर 2 फॉर्मूला, इसी का दूसरा रूप है अपने पास a माइनस b का होल स्क्वायर, इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके बीच में जो 2ab है वो किसके आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे, कैसे है वो, a प्लस b किसके साथ गुणा हो रहा है, a प्लस b के साथ। तो यहाँ पहला पद a पूरे दूसरे पद के साथ गुणा करवाएं, पूरे दूसरे पद के साथ, तो a प्लस a माइनस b है ना, a माइनस b के साथ, a माइनस b के साथ। फिर b किसका, माइनस का, तो माइनस का b किसके साथ गुणा, इस पूरे पद के साथ, a माइनस b के साथ। यहाँ ध्यान देना, a का गुणा a से a स्क्वायर, चिन्ह देखो इधर प्लस का इधर माइनस का, क्या आएगा, माइनस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। a का गुणा b से ab, फिर b किसका, माइनस का, तो माइनस, a किसका, प्लस का, प्लस माइनस का गुणा माइनस, फिर इसको क्या लिखूं, b गुणा a को ab, फिर देखो माइनस का b और माइनस का b हो गया प्लस का, b और b का गुणा हो गया b स्क्वायर। ये हुआ अपने पास a स्क्वायर माइनस ab और माइनस ab जुड़ के हो गए माइनस a 2ab। यहाँ ध्यान देना, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता, तो ये हो जाए माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये अपने पास उत्तर बनता है और ये मैंने यहाँ लिखा है, ये अपने पास बनता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा भी लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन आपके जो फॉर्मूला लगेंगे वो इस हिसाब से लगेंगे, बीच की संख्या 2ab आई, माइनस है चाहे प्लस है। एक फॉर्मूला और है आपकी इसी के अंदर, इधर लिख रहा हूं इसको नंबर 3 में, ये पहला था और ये आपका दूसरा फॉर्मूला था। तीसरा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना कैसे, इसको बोलते हैं एक बार तो प्लस का और एक बार माइनस का, ये कहा जाता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले करें तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाए, इसका फॉर्मूला बनाया, देखो a का पूरे का गुणा किससे, a माइनस b से,
ए का पूरा का गुणा किससे, ए माइनस बी से, माइनस या प्लस प्लस, बी का पूरे से गुणा तो बी का किससे, ए माइनस बी से। अब देखो ए का ए से गुणा ए स्क्वायर, ए का माइनस बी से माइनस का ए बी, ये प्लस का है प्लस का, बी और ए से गुणा ए बी, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, बी का बी से बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, यहां से देखो कि a का गुणा a से a स्क्वायर, ये माइनस का b है तो माइनस का a b हो जाएगा गुणा करने पे, ये प्लस प्लस लगा दिया अपने, b का a से प्लस का a b और प्लस माइनस का गुणा माइनस, b का b से b स्क्वायर। यहां देखो माइनस का a b से प्लस का a b कैंसिल, बचा क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने यहां यूज किया था, ये देखो यहां पे ये तीन फॉर्मूले अपने लगेंगे इस प्रश्न में। हो सकता है एक से काम चले, दो से चले, तीसरे का यूज हो ही ना हो, अपने देख लेंगे कौन सा कहां लगेगा, उसके हिसाब से अपने प्रश्न करेंगे। पहला जो आपका प्रश्न हो इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब देखो इसको अपने किस फॉर्मूले में लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों लिखना है, यहां ध्यान देना प्लस का आएगा या माइनस का, जो बीच का है ना ये अगर प्लस का है ना, इसका मतलब अपने पास a प्लस बी का सूत्र बनाएंगे, अगर ये माइनस का है तो अपने क्या बनाएंगे, a माइनस बी का सूत्र बनाएंगे। यहां देखो ये a है, a स्क्वायर मैंने लिखा, a की स्क्वायर प्लस 8 लिखा ना आपने, 8a प्लस 16, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की स्क्वायर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 4 की स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां देखो a अपने पास क्या आया, ध्यान देना है इस पे, a अपने पास a है, प्लस का b अपने पास क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब देखो इसका होल स्क्वायर, a माना प्रथम, अंतिम पद यानी b 4, तो इन दोनों के होल स्क्वायर ना, इसको बोलो a की स्क्वायर आनी आनी, प्लस में देखो 2 इंटू a इंटू क्या आता है, b आता है, यहां ध्यान दो थोड़ा सा, उसके बाद ये क्वेश्चन अप्लाई करेंगे पूरा। 2 इंटू a इंटू b आता है 2, a का मान क्या है, a है, b का मान देखो क्या है, 4 है अपने पास, b का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा हुआ ना, तो ये हो गया अपने पास 4 दूनी 8, 8 है a, 8 है a, तो इसको अपने तोड़ के लिख सकते हैं ना, 8a, इसको अपने तोड़ के लिख सकते हैं। तो आगे देखो कैसे लिखेंगे इसको, अब अपने इस प्रश्न को करते हैं। इसको मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस, इसको फॉर्मूले को जब तोड़ते हैं ना तो ये हो जाएगा 2a इंटू बी की वैल्यू अपने पास लिख लेते हैं पहले, a से a हुआ अपने पास a स्क्वायर प्लस 8a प्लस इस 16 को मैं लिख सकता हूं 4 की स्क्वायर, ये मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां देखना a की स्क्वायर से तो a स्क्वायर लिख लिया मैंने, a स्क्वायर प्लस इसको लिखूंगा 2 गुणा a गुणा 4 प्लस 4 की स्क्वायर। अब ध्यान देना इसको मैंने तोड़ के लिखा कैसे, सूत्र के अनुसार, कैसे लिखा, सूत्र के अनुसार, 2 गुणा 4 कितना हुआ, 8 हुआ, a इसके क्या गुणा में, तो 8 a के बराबर है या नहीं, तो 8 a के बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू a इंटू 4। तो अब ये फॉर्मूला बनता है अपने पास, कौन सा बनेगा, a प्लस b की होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, प्लस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का अपने पास a स्क्वायर पड़ा है, 2 का अपने पास 2 पड़ा है, a अपने पास क्या है, a है, ये रहा पहला पद, इसके गुणा में लिखा, इनटू में क्या है b क्या अपने पास अंतिम पद क्या है 4, देखो 16 के अपने स्क्वायर बना के सूत्र बना लिए, तो b क्या है 4, तो ये अपने पास क्या फॉर्मूला यहाँ पे पूरा हुआ, अंतिम पद b स्क्वायर, देखो ये रहा b स्क्वायर। इस प्रकार से अपने प्रश्न को हल करेंगे। प्रत्येक प्रश्न में से नहीं बताऊंगा, एक प्रश्न में आप ढंग से समझ लो, इसके बाद अपने करते जाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ a क्या है अपने पास, a प्लस b क्या है 4,
तो आपका आंसर हो जाएगा a प्लस 4 का होल स्क्वायर। a प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये प्रश्न जो है पूरा का पूरा a प्लस 4 का होल स्क्वायर बनाता है, यही आपका आंसर है। नंबर 2 प्रश्न क्या कहता है वो देखो। नंबर 2 प्रश्न ये कहता है पी स्क्वायर माइनस का चिन्ह की बात, माइनस का 10p और प्लस का 25। तो p का तो p स्क्वायर लिख देंगे, p का तो p स्क्वायर माइनस 10p का 10p प्लस 25 को क्या लिख सकता हूं 5 की स्क्वायर लिख सकता हूं। 5 की क्या लिख सकता हूं स्क्वायर में लिख सकता हूं। 5 की स्क्वायर का मतलब क्या हो 25। तो यहां देखो वापिस इसको आगे हल करेंगे अपने a प्लस a सॉरी माइनस का आएगा a माइनस b की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इससे अपने हल करेंगे तो इससे हल करेंगे p का तो p स्क्वायर आ जाएगा माइनस यहां देखो गुणा किसमें 2 2 लिखूंगा 2 गुणा में क्या लिखूंगा a का मान क्या है p गुणा में p, ये तो a का मान है और ये किसका है b का मान है, ये ध्यान रखना। गुणा p गुणा में क्या लिखूंगा 5, इसका अंदर वाला मान है तो गुणा में क्या लिखूंगा 5 प्लस में 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर। इसको मैंने तोड़ के यहां लिख दिया है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2p यानी 5 दूनी 10p इंटू 5 की स्क्वायर। तो इससे अपन लिख सकते हैं p प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला पद क्या p और दूसरा क्या है b, तो b अपने पास कितना है 5 क्योंकि 25 से अपने क्या बना लिया 5 की होल स्क्वायर बना लिया। तो ये हो जाएगा p प्लस 5 की होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे आपको प्रश्न को हल करना है। ये p प्लस 5 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपकी आंसर हो जाएगा। नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। इसको अपन हल करेंगे तो सूत्र से, तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5m की होल स्क्वायर क्योंकि 5 से 25 हो जाएगा, होल स्क्वायर हल करेंगे तो m के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा वापस, ठीक है, प्लस 30m प्लस 9। इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 9 को लिख सकता हूं 3 की होल स्क्वायर, 3 की होल स्क्वायर। इसी स्टेप में लिख देता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं 3 की होल स्क्वायर। इसके बराबर इसको लिखूंगा 5m स्क्वायर, ये a हुआ अपना, सूत्र से देखो a प्लस b का होल स्क्वायर से, ये प्लस का आएगा ये b या माइनस का है वो कहां पता चलेगा, वो बीच के पद में अगर प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। अब इसको खोले तो क्या बन जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इससे देखो a स्क्वायर a पद क्या है अपने पास 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर प्लस का प्लस गुणा में 2, a की वैल्यू कितनी है 5m गुणा 5m, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं गुणा 5m और इसके गुणा में क्या है 3, अपने पास क्या है 3, b की मान क्या है 3, यहाँ b की वैल्यू क्या है 3, ये हो जाएगा प्लस का 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर। तो ये 3 5 15, 15 दूनी 30 और m इसके गुणा में 30m, ये अपने पास पड़ेगा 30m। तो इसको वापस क्या लिखूंगा 5a है ना अपने पास, 5m तो a है माइनस या प्लस प्लस b कितना है 3, 5m प्लस 3 की क्या लिख दूंगा होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको प्रश्न को करना है। अब प्रश्न संख्या 4 करते हैं बड़े। प्रश्न संख्या 4 कहता है 49y स्क्वायर प्लस 84yz, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, 36z स्क्वायर। इसको अपन चेंज करें, देखो इस 49 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 की y और उसका होल स्क्वायर, 7y का होल स्क्वायर प्लस
84YZ प्लस 36 को लिख सकता हूं 6Z की होल स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। 36 6 के 36 Z का Z स्क्वायर। ठीक है। अब यहां से a प्लस बी सूत्र से a प्लस बी फॉर्मूला से अपने क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे अपने इसको ज्ञात करें। तो यहाँ पे a पद कौन सा है, 7y, तो मैं लिख देता हूं 7y की होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा में a है ना, a है तो यहाँ लिख दूंगा 7y, फिर b, तो b की वैल्यू कितनी अपने पास, b स्क्वायर, अपने यहाँ b का स्क्वायर था, इसकी वैल्यू कितनी 6z और प्लस का क्या है b का स्क्वायर, इसका मतलब b स्क्वायर कितना है 6z की स्क्वायर। यहाँ देखो 6 7 42 42 गुना 84 yz, इसके गुणा में क्या है yz, तो 84 yz यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था प्लस का 84 yz, तो यहाँ लिखूंगा देखो 7y स्क्वायर, इसको आगे लिख दूंगा कंप्लीट, ये a मान लूंगा और ये b, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a अपने पास 7y प्लस 6z का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां, जो इस प्रकार से है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 4। अब देखो यहाँ पे कौन सा लगेगा a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे बीच में कौन सा है माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब a माइनस बी लगेगा। तो 4 को क्या लिख सकता हूं 2x की पावर 2 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 2 की पावर 2 से 4 हुआ, x की स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा कंप्लीट, माइनस 8x प्लस 2 की स्क्वायर, क्या लिखूंगा 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 होती है, 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 होती है। इसको लिखूंगा वापिस a प्लस बी का a माइनस बी का आएगा आपके पास, क्योंकि ये क्या बीच की संख्या माइनस की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इसका आपने यूज करना है। अब देखो a अपने पास क्या है 2x है, तो a की स्थान पे लिखूंगा 2x की होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में a क्या है 2x है ना, इंटू में 2 क्या है 2x, फिर गुणा में b क्या है अपने पास, b अपने पास क्या है 2 की पावर 2, यानी b की पावर b क्या है 2, तो b अपने पास 2 माइनस प्लस के बाद प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा b स्क्वायर में, ये b का स्क्वायर क्या आएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यहाँ देखो 2 इंटू 2 हुआ 4, 4 के गुणा में 4x, 4x का गुणा किससे माइनस 2 से, माइनस का 8x, यहाँ पे अपने पास क्या माइनस का 8x, तो इसका a पद कौन सा है a 2x है और b कौन सा है 2 है, तो यहाँ लिखूंगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया कि कौन से फॉर्मूले से बना, तो 2x माइनस 2 के होल स्क्वायर से बना। आगे देखो इसकी बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 प्रश्न आपका इस प्रकार से है 121 बी स्क्वायर, 121 बी स्क्वायर माइनस 88 BC और प्लस का 16 सी स्क्वायर, 16 सी स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर वाले सूत्र से चलने सारे, तो यहाँ पे कौन सा आएगा a माइनस बी से होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो 121 को क्या लिख सकता हूँ 11 b की क्या लिख सकता हूँ होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 11 b की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 88 BC प्लस 16 को लिख सकता हूँ 4c की होल स्क्वायर, ये चीज आपको आनी चाहिए 4c की होल स्क्वायर। अब अपने सूत्र लगाते हैं इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर, ये अपने को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको लिखूंगा कि अपने पास a स्क्वायर क्या है 11 b का होल स्क्वायर माइनस 2 का माइनस 2, a अपने पास क्या है 11b, b अपने पास क्या है 4c इंटू 4c
प्लस बी स्क्वायर अपने पास क्या है 4c का होल स्क्वायर। अब देखो 4 × 11 44, 44 दूनी 88, b × c 88 bc, 88 bc माइनस का अपने पास था और यहाँ पे क्या बना 88 bc माइनस का, तो यहाँ से लिख दूंगा 11b, ये तो अपना क्या a है, माइनस 4c अपना क्या है b है, इन दोनों की क्या है होल स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मल सा प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है बिल्कुल ही, a + b और a - b होल स्क्वायर जो अपने पास उत्तर है उन्हीं से दोनों प्रकार से हल हो रहे हैं। अगला जो प्रश्न वैसे अगला प्रश्न कहता है l + m की होल स्क्वायर माइनस 4lm। सातवां प्रश्न l + m की होल स्क्वायर माइनस 4lm। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, प्रश्न में थोड़ा सा फर्क है। इसने क्या किया, पहले होल स्क्वायर वाला सूत्र दे दिया है और इसमें से घटा दिया 4lm, इसमें से 4lm को घटाया है, तो अपन इसको खोल लेंगे l + m की होल स्क्वायर को, तो l + m की होल स्क्वायर इसको खोल लेते हैं। इसको जब हल करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा l² + 2lm + m², कैसे आएगा वो अपन बात कर लेते हैं। तो lm यहाँ पे होल स्क्वायर का मतलब है l m का आपस में 2 बार गुणा है, l + m, इसके गुणा में क्या है l + m है, होल स्क्वायर का मतलब ये इसका, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर पावर होती है ना, उसका मतलब उसी संख्या का उतनी ही बार आपस में गुणा, जैसे 2 की पावर 2 लिखा मैंने, तो इसको क्या लिखते हैं 2 × 2 लिखते हैं ना, इसी प्रकार देखो l + m की पावर, तो इसमें l + m गुणा में l + m। यहां देखो बाद में पहला पद l, इसको पूरे किससे गुणा l + m से, l + m से, फिर देखो प्लस का m है ना, प्लस का m पूरे को किससे गुणा l + m से, l + m से। ये आप कॉपी मत लिखना, ये चीज कॉपी मत लिखना, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो l का गुणा l से क्या हुआ l², प्लस का है तो प्लस, l का m से क्या हुआ lm, प्लस का प्लस प्लस lm, फिर देखो प्लस का ये भी प्लस, m का m के साथ m², क्या हुआ m²। अब देखो फॉर्मूला बन गया ना कि ये lm और lm जुड़ के 2lm हो गए, l² + 2lm + m² प्लस m²। और प्रश्न में आगे क्या दिया, इसको तो हल कर लिया ना, आगे क्या दिया माइनस का 4lm, तो माइनस का 4lm। अब ध्यान दो यहाँ तो 2lm तो प्लस के हैं और 4lm किसके हैं माइनस के, तो बचे कितने, बच गए कितने यहाँ पे 2lm बच गए किसके माइनस के, तो यहाँ देखो l² + m² माइनस का 2lm। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा बन गया कि l - m का होल स्क्वायर, प्लस का दिया था माइनस का बनवा लिया, प्लस का दिया माइनस का बनवा लिया, देखो माइनस के 4lm देके। अब देखो ये मैंने आपको बताया था कि आप सूत्र को कैसे लिख सकते हो, a² + b² - 2ab लिख सकते हो, ये मैंने आपको बताया था। और एक ये बताया था a² - 2ab + b², ये होता है और ये भी होता है। अब सूत्र कौन सा बन गया, ये बन गया अपने पास, देखो a कौन सा है l आ गया, प्लस b² में कौन आ गया m² माइनस 2ab में कौन आ गया 2l आ गया। ये प्रश्न अपने कर लेना। अब इस प्रश्न को चाहे तो आप यहां से सीधा उतार लो, एक ही बात आंसर ये सेम ही ऐसे करना पड़ेगा, चाहे आपको मैं दोबारा करवा देता हूं। अब इसको मैं दोबारा आपको करवा देता हूं जिससे आपके समझ तो आ गया। इस माइनस 4lm को 4lm लिख, अब देखो सीधा ही करवा देता हूं, ये आपको बात पता चल चुकी है। l को लिख देता हूं l² + 2lm + m², ये अपने फॉर्मूले में भी किया था। माइनस का क्या है 4lm, अब देखो प्लस के 2lm माइनस के 4lm, यहाँ पे किसके बचाएंगे l² प्लस का m² माइनस के, देखो माइनस के ज्यादा है ना, तो कितने ज्यादा है 2lm, इससे अपने पास क्या बन गया फॉर्मूला बन गया, अभी कौन सा बन गया l - m की होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पहला पद l, दूसरा पद m, ये आपके पास ये देखो m की होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न इसका 8वां, ये कह रहा है कि a की पावर 4 प्लस 2
इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। चक्कर उल्टा लिखा गया, ए आना था तो ए 4 ए स्क्वायर आना था और यहाँ पे बी, ये हो सकता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो, आगे पीछे लिखा है कोई फर्क नहीं है, ठीक है, गुणा में है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो इसको क्या लिख सकता हूँ हल में, ए स्क्वायर ए की स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये मैं लिख सकता हूँ इसको प्लस 2b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस b की पावर 4 है, b की पावर 4, तो इसको लिख सकता हूँ b स्क्वायर की होल स्क्वायर, ये अपन लिख सकते हैं। जब देखो पावर के ऊपर और पावर है ना, इसका मतलब इन दोनों का आपस में गुणा होता है, तो 2 का 2 से गुणा 4, a की पावर कितनी 4, 2 का 2 से गुणा 4 यानी b की पावर कितनी 4, सेम हो गया ना। अब देखो इसको क्या लिखूंगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर अपन इसमें खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या फिर इसे प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो अब देखो a अपने पास क्या है, a की a स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 2 का 2 a के साथ क्या है a स्क्वायर इनटू b में क्या है b स्क्वायर अपने पास लिखा हुआ है प्लस b की होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, b की स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। हो सकता है यहाँ पे भी आगे पीछे हो, आप देख लेना थोड़ा सा इसमें। तो a स्क्वायर से ये देखो a हो गया पता अपने पास a स्क्वायर प्लस b पद कौन सा है b स्क्वायर, इन दोनों का क्या अपने पास होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि पहला पद a अपने पास क्या a स्क्वायर है प्लस b, तो अपने पास b क्या b स्क्वायर है, और इनका क्या होल स्क्वायर भी आपके पास खोला हुआ सूत्र में, क्योंकि ये रहा a की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बड़ा आपके पास 2b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अपने पास b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को 8वीं क्लास तक के बच्चों को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले जो प्रश्न है अगले वीडियो में अपने करेंगे।